हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस रहेगा। तो आइए इसे देखते हैं। इसमें दिया गया सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ठीक, इसको पहचानने के लिए यहाँ पर हिंट दी गई है। हिंट वाले होती है पहचान, कि हम कैसे जानेंगे ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू का है। तो उसको पहचानने के लिए ये याद रखें कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, अगर ये किसी वाक्य के अंत में आए और मुख्य क्रिया पाई जाए, क्या पाई जाए, मुख्य क्रिया पाई जाए, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का होगा। जैसे इसमें एच वी माने होता है हेल्पिंग वर्ब, इसे हिंदी में बोला जाता है सहायक क्रिया। जैसे दी हुई इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज एम आर, किस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। और एक जो होता है प्रेजेंट टेंस, उसमें भी इज एम आर होती है, लेकिन वो लिंकिंग वर्ब होती है और उसमें क्रिया केवल क्या पाई जाती है, होना। इसमें मुख्य क्रिया पाई जाती है, इसमें रहा रही लगा होता है, उसमें केवल है और हैं और हूँ, या होता है, होती है, होते हैं लगा होता है। ठीक, इसमें आपको ध्यान रखना, रहा है, रही है, रहे और मुख्य क्रिया पाई जाती है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। इसमें दिया गया नोट, नोट माने होती है खास बात। नोट नंबर 1 दिया गया, इसमें एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे, इज। अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है और एक वचनकर्ता सब्जेक्ट है तो आप इज लगा दो। आगे दिया गया बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे, आर। बहुवचनकर्ता अगर आपका आ रहा है तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, आर। आगे दिया आई जो कर्ता होती है, आई कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, एम। तो इतना याद रखना कि यदि एक वचन करता है तो आप इज लगा दो, बहुवचन करता है तो आर लगा दो, और यदि सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। आगे दिया गया बी1 में आईएनजी जोड़ देते हैं। और जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है, जब वाक्य में रहा है, रही है, रहेगा ऐसे शब्द आते हैं तो इनमें जो मुख्य क्रिया होती है उसमें आप क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। इसे बी1 बोला जाता है क्योंकि इसमें बी1 लगती है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब दिया गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव बोला जाता है स्वीकारात्मक वाक्य। जिस बात को स्वीकार कर लिया जाए उसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे वह लड़की अब कॉलेज समय पर जा रही है, तो ये बात कैसी है, साधारण, एकदम स्वीकारात्मक, मतलब बात को स्वीकार कर लिया गया, तो ये वाक्य कहलाते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें इज एम आर कर्ता के अनुसार, कर्ता के बाद लगाते हैं। अब अनुसार इसलिए बोला गया है, यदि कर्ता एक वचन है तो उसके अनुसार इज लग जाएगी, यदि कर्ता आई है तो उसके अनुसार एम लग जाएगी, यदि कर्ता आर है, बहुवचन है तो उसके साथ आर लग जाएगी। जैसे आपको याद रखना है सब्जेक्ट, अगर आपको इस सेंटेंस को बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला का क्रम क्या होगा, ये सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर बी1 आएंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यदि आप वाक्य में सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो याद रखें कौन से प्रश्न करेंगे, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। यदि कौन से नहीं मिलता है एक्स वाई जेड तो किसने से कर सकते हैं, पहले आपको कौन से ही मिल जाएगा, यदि ना मिले तो किसने से भी प्रश्न कर सकते हैं। फिर दिया गया इज एम आर, यदि करता एक वचन हो तो इज लगा दो, करता आई हो तो एम लगा दो, यदि करता बहुवचन हो तो आर लगा दो। उसके बाद दी बी1 बोला तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। जितनी क्रियाएं होती हैं उनके अंत में ना शब्द लग जाएगा, जैसे उठना, बैठना, चिल्लाना, गाना, मरना, चीखना, कूदना, तो सभी के अंत में क्या आया, ना। जब ना आया तो ये हमारी क्रिया कहलाती है मुख्य क्रिया, इसे बोला जाता है मेन वर्ब। इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। फिर आप ऑब्जेक्ट को ध्यान रखें 3 चीज़ों से, किसे, क्या, कहाँ। यदि वाक्य बड़ा है तो आप किसे और क्या और कहाँ से प्रश्न करें। जो चीज़ मिलती जाए वो लगाते जाए, अगर किसे से मिल जाए तो लगा दो, नहीं मिले तो उसके लिए जगह ना छोड़ें, इसी हिसाब से लगाते जाओ। फिर बचा हुआ जो होता है वो शेष भाग, उसे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। जैसे दिया गया एग्जाम्पल, वह लड़की अब कॉलेज समय पर जा रही है, कौन जा रही है, वह लड़की। अब जब लड़की के साथ वह लगा है तो आप दैट गर्ल लगाएंगे। यदि ऐसे होता वह एक अच्छी लड़की है तो वह के लिए सी आता। अब क्योंकि यहाँ पे लिंग पता लग रहा है लड़की है, इसलिए दैट लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट गर्ल। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, एक वचन है तो क्या आएगी, इज।
तो यहाँ पे इज आ जाएगी। इज के बाद दिया गया इसमें क्रिया, क्रिया क्या है, जाना, तो जाना की लगा दो अब आप गो। अब गो में आपको क्या जोड़ना होगा, आईएनजी, ठीक, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया गोइंग। अब हमने कहा था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा गोइंग टू। अब कहाँ जा रहे हैं, कॉलेज, ठीक। अब बच्चा अब की लगा दो नाउ, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, वह लड़की अब कॉलेज समय पर जा रही है, कौन जा रही है, वह लड़की। वह लड़की एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, इज। उसके बाद दिया गया क्रिया आपकी जाना की गोइंग, टू एक जगह से दूसरी जगह के लिए आ गया, फिर कॉलेज अब की लगा दी नाउ फुल स्टॉप। आगे दिया गया बे शाम को आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, बे, तो बे के लिए सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे, दे, ठीक, तो बे के लिए क्या हो गया, दे। अब उसके बाद दे बहुवचन है तो इसमें इज एम आर में से क्या लगाएंगे, आर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि क्रिया क्या है इसमें, आना, आना की क्या होती है, कम। अब एक बात याद रखनी है, किसी क्रिया के अंत में यदि ई हो तो ई को हटा करके आई कर देते हैं, तो इस ई को क्या कर देंगे, आई, तो यहाँ हो जाएगा कम। अब जैसे यहाँ पर ई थी, इसको हटाकर हमने क्या कर दिया, आई, तो हो जाएगा कमिंग, ठीक। यदि कोई क्रिया हो और उसमें आप आईएनजी जोड़ रहे हैं और अंत में ई हो तो ई को हटा करके आई कर दिया जाता है, तो हो गया कमिंग। अब क्या बचा, शाम को, इन द इवनिंग, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, बे शाम को आ रही हैं, कौन आ रहे हैं, बे, बे के लिए दे, दे आपका जो सब्जेक्ट है वह कैसा है, प्लूरल, बहुवचन है तो क्या आएगा, आर। आना की कम, कम ई थी, ई को करके अर्थ दिया आईएनजी, कमिंग। अब इन द इवनिंग शाम के लिए। अब रूल नंबर 2 आया, दो देसी, रूल नंबर 2 में दिया गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को बोला नकारात्मक वाक्य, इसमें बात को मना, नकार दिया जाता है, मतलब मना कर दिया जाता है, इनकार कर दिया जाता है। जैसे चपरासी आजकल ठीक समय पर घंटी नहीं बजा रहा है, तो इसमें बात को कैसा कर दिया, नकारात्मक बोला तो मना कर दिया जाता है, इसमें बात को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो जब बात को स्वीकार ना किया जाए तो वो कैसा होता है, नेगेटिव, और जब किसी बात को स्वीकार कर लिया जाता है तो वो साधारण हो जाता है। तो जैसे दिया गया नहीं शब्द आए या कभी नहीं आए, तो ये कह रहा कि नहीं या कभी नहीं जैसे शब्द आने पर नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, और कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर। और इज एम आर के बाद करते हैं, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, इज एम आर के बाद करते हैं, तथा बी1 में आईएनजी जोड़ देते हैं। इतना ध्यान रखें कि यदि वाक्य में नहीं दिया जाए तो आप इज एम आर के बाद नोट लगा दो, यदि वाक्य में कभी नहीं दिया जाए तो इज एम आर के बाद नोट लगा दो, और जो बी1 होती है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आप आईएनजी जोड़ दो। सबसे पहले सब्जेक्ट वही याद रखें, अगर आप सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कौन किसने से मिलेगा। उसके बाद यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो इज एम आर लगा दो, यदि वाक्य में नहीं दिया जाए तो नोट लगा दो, और कभी नहीं दिया जाए तो नेवर लगा दो। उसके बाद बी1 में आईएनजी जोड़ दो, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे चपरासी आजकल ठीक समय पर घंटी नहीं बजा रहा है, कौन नहीं बजा रहा, चपरासी, तो सबसे पहले आएगा द पियोन, द पियोन। अब चपरासी जो है आपका सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्या लगाएंगे, इज, इज। अब उसके बाद देखो इसमें नहीं लगा, दिया गया, तो नहीं लगा तो क्या आएगा, नॉट। कभी नहीं होता तो नेवर आता, तो इसमें क्या लगा दो, नॉट। अब उसके बाद आपको क्रिया ढूंढनी, क्रिया क्या है, बजाना, बजाना क्या होती है, रिंग। अब ये रिंग जो है इसमें आप आईएनजी जोड़ दो, क्या हो जाएगा, रिंगिंग। उसके बाद रिंगिंग के बाद घंटी की क्या होती है, द बेल, द बेल। अब बचा ठीक समय पर, आजकल ठीक समय पर, तो पहले लगा दो ठीक समय पर, एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। अब बचा आजकल, आजकल की क्या लगा दो, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज। एक बार फिर देखो, चपरासी आजकल ठीक समय पर घंटी नहीं बजा रहा, कौन नहीं बजा रहा, चपरासी, तो द पियोन, एक वचन था इज, नहीं के लिए नॉट, बजाना की रिंगिंग, घंटी की द बेल,
समय, ठीक समय पर, एट द राइट टाइम, और आजकल की क्या लगा दी, नाउ ए डेज। मैं ऐसा कभी नहीं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले कौन नहीं कर रहा, मैं के लिए क्या आएगा, आई। ठीक, तो मैं के लिए आई। अब उसके साथ आई है तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एम। अब दिया गया नॉट या नेवर, तो इसमें क्या दिया, कभी नहीं, तो कभी नहीं की क्या होती है, नेवर। अब क्रिया क्या है, करना, तो करना क्या हो जाएगी, डू, और डू में जोड़ दो आईएनजी तो यहाँ पे हो जाएगा डूइंग। ठीक, अब इसमें क्या बचा, ऐसा। अगर ऐसा ऐसी लगा और उसमें नाउन दिया जाए, नाउन दिया जाए इसके साथ तो आप सच लगाएंगे, और ऐसा ऐसी दिया जाए और अकेला हो तो उसके साथ सो आएगा, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, सो। उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर एक बार देखो, मैं ऐसा कभी नहीं कर रहा हूँ, कौन नहीं कर रहा, मैं के लिए आई, आई के साथ क्या आएगा, एम, कभी नहीं की नेवर, करना की डू, उसमें हमने जोड़ दिया आएंगी डूइंग। अब क्या बच्चा, ऐसा, हमने कहा यदि ऐसा के साथ कोई नाउन दिया जाए तो नाउन होता है तो सच, और उस नाउन की इंग्लिश लग जाएगी, और नाउन ना दिया जाए तो वाक्य के अंत में सो का प्रयोग करते हैं, फिर फुल स्टॉप। अब आगे देखिए रूल नंबर 3। अब आपका आया रूल नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में आपको याद रखना है, 2 हेडिंगें होती हैं, एक सिंगल होती है, एक डबल। सिंगल वह होती है जब क्या से शुरू होता है, डबल वो होती है जब वाक्य के मध्य में कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, ऐसे शब्द आते हैं, वो डबल इंटरोगेटिव कहलाती है। ठीक, जैसे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला तो इकहरा प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य प्रश्नवाचक क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं, इतनी बात ध्यान रखनी है। जैसे ये क्या से शुरू हो गया तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। यदि ये शब्द बीच में कहीं होता है, जैसे मिस्टर चौहान क्या कर रहे हैं, तो इज तो वाट लगती। अब इसमें इज, तो जब वाट नहीं लगेगी तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज एम आर, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा दो। यदि ये शब्द दिए जाएँ तो लगा दो, अन्यथा मत लगाएं। जैसे अगर कभी नहीं हो तो नेवर लग जाएगा, केवल कभी हो तो एवर लग जाएगा, नहीं हो तो नॉट लग जाएगा। अगर ये तीनों शब्द नहीं आ रहे हैं वाक्य में तो इनका प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद B1 लगा दो, उसमें आप आईएनजी जोड़ दो। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, अन्यथा वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे क्या मिस्टर खन्ना समय पर आ रहे हैं, तो कौन आ रहे हैं, मिस्टर खन्ना। तो मिस्टर खन्ना नाम है, नाम है तो ये एक वचन सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सबसे पहले क्या आएगी, इज, तो यहाँ पे लगा दो आप इज। अब आप सब्जेक्ट लगा दो मिस्टर खन्ना, ये हो गया सब्जेक्ट। अब उसमें दिया गया नेवर एवर नॉट, ये शब्द है ही नहीं तो मत लगाओ, तो क्रिया लगा दो। क्रिया क्या है, आना, आना क्या होती है, कम। अभी हमने बताया था जो ई होती है उसको क्या करते हैं, आई, तो यहाँ पे ई को क्या कर दो, आई। ये हो गया कमिंग, कहाँ आ रहे हैं, समय पर, ऑन टाइम। ठीक, अब ये वाक्य कैसा है, अभी गलत, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया। ठीक, अब ये सही है, करेक्ट। एक बार फिर देखो, क्या मिस्टर खन्ना समय पर आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, मिस्टर खन्ना। तो मिस्टर खन्ना सिंगुलर है, एक वचन तो क्या आएगा, इज, फिर करता आएगा मिस्टर खन्ना। आना की कमिंग, समय पर ऑन टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वे सब मंदिर नहीं जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे हैं, वे सब। तो वे सब तो सब्जेक्ट बहुवचन कैसा है, प्लूरल है। जब प्लूरल है तो इज एम आर में से क्या आएगा, आर। अगर आई होता तो एम आ जाता, तो यहाँ पे प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। अब वे सब की लगा दो, ऑल ऑफ देम। वे सब की क्या हो जाएगी, ऑल ऑफ देम। अब इसमें देखो नहीं दे दिया, तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नोट। अब क्रिया क्या है, जाना, जाना की गो, इसमें जोड़ दो आएंगी गोइंग। अब एक जगह से दूसरी जगह के लिए क्या होता है, टू, तो मंदिर जा रहे हैं तो क्या लगेगा, टू टेम्पल, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, क्या वे सब मंदिर नहीं जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे, वे सब। वे सब प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। फिर वे सब सब्जेक्ट, ऑल ऑफ देम। नहीं के लिए नॉट, जाना की गोइंग, एक जगह से दूसरी जगह के लिए टू, कहाँ जा रहे हैं, मंदिर, टेम्पल, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखें, अब दिया गया क्या मैं ऐसा अब कभी नहीं कर रहा हूँ, तो कौन नहीं कर रहा, मैं। अब इसमें मैं आ गया तो इसमें क्या आएगा, एम। सबसे पहले क्या लगा दूँ, एम। मैं के लिए आई। ठीक, उसके बाद देखिए, अब उसके बाद इसमें दिया गया ऐसा, एम आई। अब इसमें कभी और नहीं, कभी नहीं क्या लगेगी, नेवर। अब इसमें क्रिया क्या है, करना, करना की क्या होती है, डू, उसमें जोड़ो आएंगी डूइंग।
अब क्या कर रही, ऐसा ऐसा कि सो, अगर इसके साथ नाउन होता तो क्या लग जाता, सच। नाउन है नहीं तो इसमें सो लगेगा। अब बच्चा अब की नाव, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप कभी ऐसी पुस्तकें खरीद रहे हो? कौन खरीद रहे हो? आप। तो आप तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या आएगा, आर। आपकी यू। अब कभी दिया गया तो क्या आएगा, एवर। अब खरीदना क्या आएगी, बाई। इसमें जोड़ दो आईएनजी, बाइंग। क्या खरीद रहे हैं, ऐसी पुस्तकें, सच बुक्स। हमने कहा जब ऐसा ऐसी के साथ कोई नाउन दिया जाए तो सच लगता है और वहीं लग जाती है, ठीक। तो यहाँ पे सच बुक्स, ठीक। अब उसके बाद क्या बचा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। अगर यहाँ पे पुस्तक ना होता, केवल ऐसा ऐसी होता तो बाद में सो लग जाता, ठीक। एक बार फिर देखो, क्या आप कभी ऐसी पुस्तकें खरीद रहे हो? कौन खरीद रहे हो, आप सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। आपकी यू। कभी, कभी नहीं तो है नहीं, केवल कभी है तो क्या आएगा, एवर। खरीदना, बाइंग। ऐसी पुस्तकें, सच बुक्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, अब दिया गया रूल नंबर 4, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें दी गई सेक्शन बी, वो सिंगल था इसलिए ए था, डबल में इसमें दिया गया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। बोला तो दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक, ये ध्यान रखें, जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक वाक्य आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। इतनी बात याद रखें। जैसे इसमें दिया गया जी, यहाँ लिखना था लेकिन वो इधर टाइपिंग में गड़बड़ हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ये शब्द जो है ये यहाँ ना होकर यहाँ होता। जैसे जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक वाक्य आए तो उनकी अंग्रेजी, ये वाला शब्द जो है यहाँ पे होता, ठीक। जैसे जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक वाक्य आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। जैसे देखिए फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएं, क्वेश्चन वर्ड। क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आप देखो वो जो ऊपर वाला फॉर्मूला था, क्या वाला, वो ही है पूरा। एजएमआर सब्जेक्ट, यदि ये चीज़ें दी जाएं तो लगा दो, अन्यथा B1 आएंगे अब जो कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे दिया गया मिस्टर गुप्ता कहाँ जा रहे हैं, तो सबसे पहले कहाँ की लगा दो, वेयर। अब कौन जा रहे, मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता जो नाउन है ये कैसा, सिंगुलर, एक वचन है, तो एक वचन आए तो इसमें क्या आएगा, इज। अब सब्जेक्ट लगा दो मिस्टर गुप्ता, ठीक। उसके बाद आप देखो नेवर एवर नॉट ये शब्द दिए नहीं गए तो क्रिया लगा दो। क्रिया क्या है, जाना, गो। उसमें जोड़ दो आईएनजी, गोइंग। अब क्या बचा, कुछ नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। ये इधर लिख दो, गोइंग, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इधर ये लिख जाएगा। वे अब कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्योंकि अंग्रेजी वाई। कौन कर रहे हैं, वे तो सब्जेक्ट प्लूरल है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगी, आर। वे के लिए क्या लगा दो, दे। अब इसमें केवल नहीं दे दिया तो नहीं के लिए क्या लगा दो, नॉट। अब इसमें क्रिया क्या है, कठिन परिश्रम करना। यदि आप वर्क लगाएंगे तो सीधा वर्क हार्ड हो जाएगा। यदि आप वर्क हार्ड नहीं लगाना चाहते हैं, करना लगाना चाहते हैं, तो करना की डू लगेगी, फिर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि हार्ड क्या होता है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जब पहले ले आएंगे तो ये नाउन हो जाएगा। और यदि हम करना नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधा वर्क हार्ड कर दो, वर्क। इसमें जोड़ दो आएंगी, वर्किंग हार्ड। अब की लगा दो नाउ, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, मिस्टर गुप्ता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की, वेयर। मिस्टर गुप्ता एक वचन है तो इज, करता हो गया मिस्टर गुप्ता, जाना की, गोइंग। वे अब कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि अंग्रेजी वाई। वे बहुवचन है तो क्या आएगा, आर। वे के लिए क्या लगाएंगे, दे। नहीं के लिए नॉट। कार्य करना क्या हो गई, वर्किंग। अब कठिन की क्या होती है, हार्ड। अब की नाव, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब रूल नंबर दिया गया आपका नेक्स्ट 5। इसमें दिया गया डबल इंटरोगेटिव, ये भी डबल था और ये भी। अब इसमें सी सेक्शन दिया गया, इसमें जब कौन किसने लगा हो तो कौन किसने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हु। इतना याद रखना है कि यदि वाक्य में कौन या किसने आता है तो कौन या किसने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, हु। जैसे देखिए आप, सबसे पहले हु, यही स्वयं सब्जेक्ट होता है,
जब ये स्वयं सब्जेक्ट होता है तो इसमें आई नहीं आएगी, जब आई नहीं आएगी तो एम का प्रयोग भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इज आर प्लस नॉट, यदि वाक्य में नहीं हो तो नॉट लगा दो अन्यथा छोड़ो। B1 ING। अब जब कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे ऐसे छात्रों को, अब भूगोल कौन पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले कौन पढ़ा रहा है, एक ही तो है। अगर ये वाक्य ऐसे बोला जाए कि ऐसे छात्रों को अब भूगोल कौन पढ़ा रहे हैं, तो कई लोग हो जाते। तो यहाँ पे एक वचन है तो क्या आएगा, हु। कौन पढ़ा रहा है, एक वचन सिंगुलर, तो क्या आएगा, इज। अब नहीं तो है नहीं, तो क्रिया क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना लगा दो टीच, इसमें जोड़ दो ING टीचिंग। अब किसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे छात्रों को, तो सच स्टूडेंट्स, सच स्टूडेंट्स। अब क्या बचा, भूगोल जियोग्राफी, जियोग्राफी। अब की लगा दो नाउ प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक, ये वाक्य हो जाएगा। एक बार फिर देखो, ऐसे छात्रों को अब भूगोल कौन पढ़ा रहा है, तो कौन की लग गई, हु। एक वचन था इज, पढ़ाना की टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है, ऐसे छात्रों को, सच स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा रहा है, भूगोल जियोग्राफी। अब की बची नाव प्रश्नवाचक चिन्ह। रास्ते में कौन कौन नहीं आ रहे हैं, अब ये कहा गया कौन कौन नहीं आ रहे हैं, तो ये तो प्लूरल हो गया। अगर ये होता रास्ते में कौन आ रहा है तो एक वचन था, तब ये कौन कौन कई लोग हो गए, तो कई लोगों के लिए क्या आएगा, हु। अब ये प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। नहीं के लिए नॉट। आना की कम, उसमें जोड़ दो ING कमिंग। ई को हटा करके क्या कर देते हैं, ING, तो हो गया कमिंग। अब बचा रास्ते में, ऑन द वे प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि सड़क होती तो रोड हो जाती। अब दिया गया नोट नंबर 2। नोट माने हमने बताया था खास चीज़, तो इसमें दिया गया यदि वर्ब के अंत में ई हो, भाई अभी आया जो कम थी, कम में ई थी अंत, तो वही चीज़ है, ये वही रूल है, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान दे समझना है। तो यदि वर्ब के अंत में ई हो तो ING लगाते समय ई को हटा देते हैं। अभी आगे बताया था, जैसे कम थी तो कम में COM ई को हटा करके क्या किया था, ING। तो भाई ये कॉन्सेप्ट वही वाला है कि यदि वर्ब के अंत में ई हो तो ING लगाते समय ई को हटा देते हैं। जैसे देखिए ज़रा, कम, तो इसके अंत में क्या है, ई, जब हमने इसमें ING जोड़ी तो ई को हटा दिया। इसी प्रकार देखिए राइट, ई थी, इसमें क्या कर दिया, हटा दिया। आगे देखिए, जैसे अपवाद, कुछ ऐसे भी होते हैं अपोजिट नियम के विरुद्ध, वो नियम में नहीं चलना चाहते हैं, तो वो अपवाद इन्हें ध्यान रखें। जैसे डाई, ठीक, तो डाई अंत में क्या है, ई, तो इसको ई को नहीं हटाया, डाइंग रहा, ठीक, ये एक दो अपोजिट होता है। नंबर 3 देखिए आप, ये नंबर 2 था। नोट नंबर, यदि वर्ब के अंत में अक्षर WRY हो, यदि कोई क्रिया है और उस क्रिया के अंत में WRY हो, तो कह रहा WRY को छोड़कर के पहले कोई वोवेल हो तो ING लगाते समय अंतिम अक्षर 2 बार लिखा जाता है। यदि कोई अंतिम अक्षर है और WRY आ रहा है तो कोई बात नहीं, WRY को छोड़ करके कोई दूसरा शब्द आए और उससे पहले वोवेल हो तो उस अक्षर में जब ING जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा। सिर्फ 3 अक्षर याद रखें, WRY, यदि ये 3 आ रहे हैं तो डबल नहीं होगा। इनको छोड़ करके कोई दूसरा कॉन्सोनेंट आ रहा है और उससे पहले वोवेल आ रहा है तो जब ING जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा। देखिए ज़रा, जैसे रन, तो अंत में क्या है, एन, और एन तो है नहीं, WRY है, तो एन से पहले क्या आया, वोवेल। तो ऐसी अगर अवस्था है तब इसमें जब ING जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा। देखो रनिंग। इसी प्रकार पुट, टी आया, टी तो है नहीं, केवल WRY ध्यान रखें, तो पुट, पुटिंग, जब इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल। जैसे PUTTING, पुटिंग, ये हो जाएगा। अब ये कुछ अपवाद होते हैं, ये नियम के विरुद्ध होते हैं। अब जैसे W है, अभी कहा गया था कि W हो तो WRY तो डबल नहीं करते हैं, तो इसमें डबल नहीं होगा। जैसे देखो अलोइंग, W डबल हुआ, नहीं हुआ। ऐसे ही आगे देखिए, जैसे दिया ओपन, अब ओपन जो है इसमें क्या दिया गया, एन ओपनिंग, तो इसमें भी जो अब ये अपवाद है, जैसे ओपन है, OPEN, अब इसमें भी ओपनिंग होगा, डबल एन नहीं होगी, ये अपवाद है। तीसरा ऑर्डर है, जैसे तो ऑर्डर, इसमें भी डबल नहीं होगा, ऑर्डरिंग होगा। जैसे पार्डन है, PARDEN, इसमें भी ING हो जाएगा, डबल नहीं होगा।
जैसे वाटर है WATER, इसमें भी डबल नहीं होगा, वाटरिंग हो जाएगा। ऐसे देखिए बेनिफिट होता है, इसमें भी डबल नहीं होगा, बेनिफिटिंग हो जाएगा। तो ये जो 4-5 आपने देखे हैं, 6 ये 6 होते हैं, इनमें ये नियम लागू नहीं होता है कि डबल के लिए। और ये WR/Y इतना भी ध्यान रखें, किसी अंत में R आ जाए या Y आ जाए तब भी डबल नहीं होगा, ठीक। जैसे R थी, इसमें भी R थी, ठीक। ये भी ध्यान रखना है। कोई शब्द बाई वाला भी होता है, जैसे TRY, अगर इसमें ING जोड़ेंगे तो इसमें बाई को डबल नहीं करेंगे, ट्राइंग हो जाएगा, जैसे ING। अब दिया गया रूल नंबर 4, नोट नंबर 4, जिन वर्ब के अंत में बाई या डबल एल हो, ये कहा गया यदि कोई क्रिया है और उस क्रिया के अंत में बाई या डबल एल है, बाई या डबल एल हो, तो उनमें ING लगाते समय बाई या डबल एल को नहीं लिखा जाता है। यदि कोई क्रिया है और उसके अंत में बाई दी जाए या डबल एल दी जाए और ING जोड़ते हैं तो इन शब्दों को लिखा नहीं जाता है। जैसे देखिए बाई, जब ING जोड़ी आपने तो क्या हुआ, बाइंग, ये शब्द है। कहा गया जैसे बाई या डबल एल हो तो उनमें ING लगाते समय बाई या डबल एल को नहीं हटाते हैं, मतलब हटाते नहीं हैं, ठीक। सॉरी गलती हो गई थी वहाँ पे। तो यहाँ पे ये कहा गया कि बाई या डबल एल हो, इनको हटाएंगे नहीं, ठीक। जैसे बाइंग, ऐसे ही फ्लाई, FLY, तो इसमें बाई को हटाया नहीं जाएगा, जैसे FLYING, फ्लाइंग। इसी प्रकार ये वाला देखो आगे दिया गया से इंग, ठीक। अब आगे दिया गया बी में दिया गया फॉल। अब इसमें डबल एल आ गई तो इसमें डबल एल को हटाया नहीं जाएगा, जैसे टेल, तो टेलिंग हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार फैल, तो फाइलिंग हो जाएगा। सीधी सी बात है, यदि कोई क्रिया हो और उसके अंत में बाई या डबल एल हो, जब ING जोड़ेंगे तो ना तो बाई को हटाएंगे ना डबल एल को हटाएंगे, ठीक। आगे नोट नंबर 5 दिया गया है, यदि वर्ब के अंत में IE हो तो ING लगाते समय IE को बाई में बदल देते हैं। अब ये कहा गया यदि कोई वर्ब है और उस वर्ब के अंत में IE हो और जब आप उसमें ING जोड़ेंगे तो IE को हटा करके क्या कर देंगे, बाई। जैसे देखिए डाई, तो डाई, इसमें क्या अंत में IE, जब ING जोड़ेंगे तो IE को हटाकर क्या कर दिया, बाई। इसी प्रकार लाई, LIE, अब जे था तो अब इसमें जब ING जोड़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे, IE को हटा देंगे, तो जैसे हो जाएगा LYING, तो आई को क्या कर दिया हमने, बाई। इसी प्रकार टी और IE है तो IE को हटा के क्या कर दो, बाई, तो हो जाएगा टाइम, ठीक। ये ध्यान रखना है। नोट नंबर 6 देखें जरा। अब इसमें ये कहा गया नोट नंबर 6 में, जिन वर्ब के अंत में कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले 2 स्वर वोवेल हो, कोई, ये कहा गया कि कोई वर्ब है और उसके अंत में कोई कॉन्सोनेंट है और उससे पहले अगर डबल वोवेल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, डबल वोवेल हों, तो ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर को 2 बार नहीं लिखा जाता है। यदि कोई कॉन्सोनेंट है और उससे पहले सिंगल वोवेल आ रहा था तो ऊपर आपने डबल किया था अक्षर, जैसे पुट था तो टी से पहले क्या था, यू, तो जब पुट को में ING जोड़ी तो डबल टी कर दी थी। अब ये कह रहे हैं कि यदि कोई क्रिया है और उस क्रिया के अंत में यदि कॉन्सोनेंट है और उससे पहले अगर डबल वोवेल आ रहा है तो ING जोड़ते समय आप उसको डबल नहीं करेंगे। जैसे देखिए एपियर, अब आर क्या है, कॉन्सोनेंट, उससे पहले डबल वोवेल आ गया EA, तो जब ING जोड़ेंगे तो डबल नहीं करेंगे, ठीक। जैसे देखो बियर, BEAR, अब इसमें डबल वोवेल है तो इसमें डबल जब होगा तो इसमें जब ING जोड़ेंगे तो आर को डबल नहीं करेंगे। यदि ये सिंगल होता, ई ना होता, ए होता, तो आर को डबल कर दिया जाता। जैसे फील है, अब इसमें एल से पहले डबल वोवेल आ गई तो जब ING जोड़ेंगे तो फीलिंग ही रहेगा, एल डबल नहीं करेंगे। यदि इसमें एक ई होती, एक ना होती, तो इसमें डबल एल हो जाती, फीलिंग, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, फीलिंग, ठीक। अब एल को डबल नहीं किया जाएगा। आगे देखिए,
अब रूल नंबर ये 6 तो हो गया ये वाला। अब तुम्हें कितना करना है 7। ठीक, कुछ वर्ब्स देखो दिया गया, कुछ वर्ब्स खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, पहने है, कितनी हो गई 1 2 3 4 5। ये 5 क्रियाएं याद रखें, खड़ा है, बैठा है, पड़ा है, लेटा है, पहने है। इन क्रियाओं में करा ये वर्ब्स जो हैं इनमें रहा, रही, रहे नहीं लगा होता है। ये ऐसी क्रियाएं हैं इनमें रहा, रही, रहे नहीं लगा होता है, फिर भी ये हमेशा कॉन्टिन्यूज में बनती हैं। कहने का मतलब है जब ये वाक्य में ये क्रियाएं आएंगी तो उनमें रहा, रही, रहे नहीं लगा होगा, तब भी इन्हें जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस में ही बनाएंगे। जैसे देखिए ज़रा, वह मेरे पास बैठा है, अब इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में क्यों बनाएंगे? क्योंकि इसमें काम कैसा है, जारी, और जब कोई काम जारी रहता है तो वो किस टेंस में बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में। तो जैसे वह मेरे पास बैठा तो वह की क्या आएगी, ही। अगर स्त्रीलिंग होता तो सी आती, यहाँ पे तो स्त्रीलिंग है ही नहीं, पुरुषलिंग है, तो क्या आएगा ही। अब एक वचन के लिए क्या आएगा, इज। अब बैठना की क्या होती है, सिट। अभी ऊपर नियम बताया गया था कि यदि कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिंगल वोवेल हो तो आईएनजी जोड़ते समय क्या करेंगे, डबल, तो हो जाए सिटिंग। अब पास जब कोई जानदार मेरे पास बैठा होता है तो बिसाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक, बिसाइड। अब बचा हुआ मेरे, मेरे क्या लगी, मी। तो इसमें जो क्रिया थी बैठना, अब इसमें रहा, रही नहीं लगा, फिर भी इसमें बनाया गया कंटिन्यू में, क्योंकि इसमें काम जारी पाया जाता है। इसी प्रकार ये भी क्रियाएं बन जाएंगी। जैसे वह कपड़े पहने है तो ही इज बियरिंग, इसी प्रकार वह मेरे पास लेटा, ही इज लाइंग। इस प्रकार ये सारी क्रियाएं बन जाएंगी, इनमें रहा, रही नहीं लगा होता, फिर भी इन्हें कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। तो ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। इसके बाद आपका चलेगा पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस। ये आपका कौन सा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस। तो ये आपका समाप्त हो गया, दैट्स ऑल। इस चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो गया। इसके बाद चलेगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यू नेट। ठीक, तो ऑल वॉचिंग, थैंक्स सो मच।